बोलना सीखिए वरना जिंदगी भर सुनते ही रहना पड़ेगा। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ये गाना सुना है आपने? क्यों बता रही हूं आज आपको ये गाना? अपने इस कार्यक्रम में मैं आपको डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। मैं बताऊंगी कि क्या माजरा है, क्या टॉपिक है आज का, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और खासकर अगर महिलाएं हैं तो बालों से जुड़े इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें आप। नमस्कार, सुस्वागत है, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के हुए हुए इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। आपका दिन भला हो, शुभ हो, बेहतर हो, बेहतरीन हो। कोशिश करते रहिए, शिकायतें ज्यादा नहीं करनी चाहिए, ना अपनों से, ना अपने आप से, और ना परम पिता परमात्मा से। जिंदगी है हजूर, चलती चली जाएगी, जिंदगी का क्या है। बाल पतले हो, छोटे हो, लंबे हो, मोटे हो, लेकिन बाल जरूर होने चाहिए, क्योंकि बाल आपकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। और आजकल तो नया फैशन चल गया है। आजकल तो बच्चे, बूढ़े, जवान, लड़का, लड़की, अंकल, आंटी, सबको लंबे बाल चाहिए। और सब लंबे बालों के लिए बिल्कुल पागल हो जाते हैं और लंबे बालों को रखने की कोशिश करते हैं। और नो डाउट लंबे बाल सब पर अच्छे भी लग रहे हैं। आज के टाइम में अगर युवा कुछ अच्छा काम कर रहा है तो एक ही कर रहा है। पहले हमारी जनरेशन में आंटियां या कुछ लोग फिर भी बाल कटा लेते, लेकिन आज ना छोटी सी छोटी लड़की, चाहे वो कॉलेज में पढ़ रही हो या स्कूल में पढ़ रही हो, उसको लंबे बालों का रखने का शौक होगा, रखते हैं। लेकिन परेशानी एक है, लंबे बाल रखने में प्रॉब्लम नहीं है, 99% बालों को खुले रखना एक प्रॉब्लम है। कभी तो बांध लो भाई, फैशन में जा रहे हो, शो कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, रील बना रहे हो, समझ में आता है। बट सम टाइम कोई तो ऐसा मोमेंट हो जब आपके बाल बंधे हो, और अगर कुछ भी ऐसे मोमेंट्स हैं जब आपके बाल बंधे नहीं हैं तो ये डेंजर हो सकता है आपके लिए। लेकिन आपके बाल लंबे हैं, काले हैं, छोटे हैं, घने हैं, मोटे हैं, पतले हैं, या आप गंजे हैं, क्या इसका लेना देना कुछ हद तक भी आपके ग्रहों से संबंध रखता है? जी हाँ, इसका सीधा संबंध शनि, राहु, केतु और सूर्य से रखता है। आज के अपने इस कार्यक्रम में मैं आपको बालों से जुड़े हुए कुछ खास उपाय बताऊंगी। क्यों आपकी बालों की समस्याएं चल रही हैं, उनसे आप निजात कैसे पाएंगे, आपको क्या करने हैं उपाय, किन बातों पर ध्यान देना है और किन पर नहीं देना, और साथ साथ आपको खूबसूरत बालों की कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगी। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। देखिए, कुछ फोटो के जरिए आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। राहु की बात की जाए तो क्रूर ग्रह है, एक पापी ग्रह है, कष्ट देने आता है जिंदगी में तो तूफान लेकर आता है राहु। शांत हो गया और कष्ट खत्म कर दे तो उन्नति भी देता है राहु। आप सोच रहे होंगे कि राहु ग्रह का बालों से क्या संबंध है। अगर आपके बाल पतले हैं, बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बालों में रूखापन है, बाल बेजान है, तो आपका राहु कहीं ना कहीं खराब है। अगर कुंडली के अंदर राहु ग्रह खराब है या महादशा में है तो ऐसे में इंसान के बाल झड़ने की समस्या शुरू हो जाती है। और जब तक उसके बाल झड़ते रहते हैं, कई बार तो वो गंजा हो जाता है, जब तक उसकी कुंडली के अंदर राहु की स्थितियां सही नहीं हो जाती। और मैं बता दूं, अगर राहु धनु या वृश्चिक राशि में विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति और जातक को कई दिक्कतों का बालों को लेकर सामना करना पड़ता है। ये बात ज्योतिष शास्त्रों में लिखी गई है। ऐसा भी माना जाता है कि बाल झड़ने के पीछे बुध और सूर्य का जो है बुध आदित्य योग भी एक बहुत बड़ा कारण है। सूर्य और बुध के बारे में भी जानेंगे। कुंडली में जब सूर्य और राहु एक साथ मौजूद हो तो जातक को आंखों से जुड़ी हुई समस्या का सामना करना पड़ता है। यदि सूर्य नीच का हो और यदि वो राहु के साथ मौजूद हो तो भी उसको बालों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब सूर्य कुंडली के छठे, आठवें या फिर छठे आठवें भाव में बैठा हो तो भी उसको जो है अपनी समस्या बालों का सामना करना पड़ता है। वो गंजा होना शुरू कर देता है और ऐसे में कोई उम्र नहीं होती, छोटी उम्र से बच्चा गंजा होने लगता है। वहीं पर अगर सूर्य ग्रह राहु के साथ, केतु के साथ बैठकर पीड़ित है, जिससे जातक को गंजेपन का सामना करना पड़ता है। यदि सूर्य राहु के साथ दृष्टि में है तो भी उसके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। सूर्य अगर अधिक पीड़ित है तो बाल झड़ने की एक गंभीर समस्या हो जाएगी, इंसान धीरे धीरे गंजा होने लगेगा। वैसे तो कहते हैं कि शनि ग्रह भी एक कारगर ग्रह है आपके बालों की उन्नति के लिए, लंबे, छोटे, मोटे, पतले होने के लिए। जब कुंडली के अंदर शनि नीच का हो या छठे या आठवें भाव में मौजूद हो तो जातक के बाल झड़ने लगते हैं, वो गंजा होने लगता है। या कई बार लाख कोशिश करने के बाद भी आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे कि उनके बाल लंबे ही नहीं होते। ध्यान दीजिए, आपके बाल सामने से झड़ रहे हैं तो राहु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसे लोगों को राहु की वजह से आगे की तरफ से वो गंजे होते हैं। और अगर आपके बाल पीछे से झड़ने शुरू हो रहे हैं
तो ऐसा जैसे सूरज बन जाता है, सूर्य की वजह से होता है। धीरे धीरे लगातार लंबे समय से बाल झड़ रहे हैं, तेल शैम्पू का इस्तेमाल करने के बाद भी बाल झड़ना रुक नहीं रहे, मुश्किल हो रही है, तो आपको कुछ उपाय करने होंगे और उपाय मैं डॉक्टर वायराकी आज आपको बताऊंगी। यदि आपके बालों के बीच से झड़ रहे हैं तो राहु के साथ मंगल शनि का प्रभाव भी इसमें दिखाई देता है। अगर इन तीनों को सही करना है तो आपके बाल झड़ने रुक जाएंगे और समस्याएं खत्म होंगी। सिर पर अगर फोड़े फुंसी हो रही हैं, डैंड्रफ हो रही है, सर्दी गर्मी जुकाम बना रहता है जिससे खुजली होने से नाखून की गंदगी फंसी रहती है, ऐसे लोगों का राहु खराब होता है। जो नाखून खाते हैं उनका राहु खराब होता है, जिनके डैंड्रफ होती है उनका राहु खराब होता है, जिनके स्कैल्प पे यहाँ पर जो है गंदगी जमनी शुरू हो जाती है उनका राहु खराब होता है। जब ये समस्याओं का निदान आपको नहीं मिलता तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना मैं आज आपको अपने इस कार्यक्रम में बताऊंगी। मंगल और शनिवार को चींटियों को खाना खिलाना शुरू करें। जब समय मिले गिलहरियों को दाना खिलाना शुरू करें या ब्रेड खिलानी शुरू करें। सफ़ेद चंदन अपने साथ हमेशा रखें और हो सके तो आप नीले रंग का धागा गले में पहने या फिर आप नीले रंग का धागा कलाई में बांधे। रोज सवेरे आप थोड़ी देर ओस वाली घास पर जरूर चलें। जरूरतमंद और सेहतमंद जरूरतमंदों की मदद जरूर करें। जिनको दवाइयाँ चाहिए उन्हें दवाइयाँ आप जरूर दिलाएं। रोजाना पक्षियों को दाना डालें, इससे आपकी राहु की स्थितियाँ अच्छी होंगी। ओम राहुवे नमः का जाप 108 बार जरूर करें। गण गणपते नमः का जाप करें। गणेश जी को हरी हरी घास और दूध बार अर्पण करें। साथ में शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ पर सरसों का दीपक जरूर जलाएं और शनिवार वाले दिन जो काले रंग के गुलाब जामुन होते हैं, छोटे छोटे से रस भरी होती है, वो दान करें। ऐसा करने से आपका जो है बालों की समस्याएं दूर होंगी। बुध ग्रह को सही करना होगा जो कि आपकी त्वचा का कारक होता है। तो अगर बुध आपके छठे घर में 8वें घर में बैठ जाए तो आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो आपको प्रतिदिन तांबे के लोटे में सूर्य को जल देना होगा और आपको अपनी अनामिका उंगली में तांबे का एक छल्ला पहनना होगा। इससे आपका बुध ग्रह अच्छा होगा और आपके बाल जो बुध ग्रह की वजह से झड़ रहे हैं उसकी समस्याएं दूर होंगी। कुछ लोगों के हेयर स्टाइल का लुक के लिए ऐसे फैशन करते हैं जिससे उनके बाल स्वतः ही झड़ते हैं। ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जिनकी मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि है उन्हें इस टाइम पर बालों से जुड़ी समस्या का सामना ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि राहु के प्रकोप से बचने के लिए आप हमेशा ये याद रखें कि बाथरूम के अंदर कम से कम समय बिताएं और अपने बाथरूम में कोई खुशबू की चीज़ भी ज़रूर रखें। महीने के अंदर ही आपको फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आपको कोई बीमारी है उसका उपचार मिल जाएगा। आप अपने इन ग्रहों का जो है दुष्प्रभाव दूर कीजिए, होम्योपैथिक दवाई ज़रूर लीजिए। अपने मंगलमय जीवन को बिताने के लिए 100% आपको इसका फल मिलेगा। आपको जो मैंने उपाय बताए हैं, शनिवार वाले दिन गुलाब जामुन या रस भरी का दान कीजिए और राहु को सही करने के लिए अपने पास कुछ मोर पंख रखिए। राहु को सही करने के लिए, उसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए ओम गण गणपते नमः का जाप कीजिए और राहु के दुष्प्रभावों से बचने के लिए आपको नीले और काले रंग के कपड़ों से दूर रहना होगा। महीने में एक बार अपने सर पर सरसों का तेल जरूर लगाना होगा। महीने में एक बार आपको अपने सर पर घी जरूर लगाना होगा। सर में तेल, घी और मालिश जितना ज़्यादा आप करवाएंगे उतने बाल आपके अच्छे होंगे। अपने बालों की समय समय पर नज़र भी ज़रूर उतारें, इससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है। बाल बेजान हैं, रूखे हैं, लेकिन बाल लंबे हैं। बाल खाली लंबे होने से कुछ नहीं होता। अगर वो बेजान है, रूखे हैं, तो अपने बुध ग्रह को अच्छा करें। बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए पन्ना पहने। बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए घास पे नंगे पैर चलें। बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए गणपति महाराज के दर्शन करें। हरी चीज़ें ज़्यादा खाएं, पालक ज़्यादा खाएं, खीरा ज़्यादा खाएं। बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए किन्नर समाज और बहन बेटी को खुश रखें। बात करते हैं आपके साथ शनि की। शनि को खुश करने के लिए पीपल के पेड़ पर झाड़ू लगाएं, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें, पीपल के पेड़ पर दिया जलाएं, पीपल के पेड़ पर मीठा जल अर्पण करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने शनि को सही करने के लिए जो आपको उपाय करना है, काले रंग की रस भरी या काले रंग के गुलाब जामुन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अगर आप शनिवार वाले दिन दान करते हैं तो इससे आपके बाल लंबे होते हैं और शनि के दुष्प्रभावों से आप बचते हैं। आपको जब भी अपना कंघा करना है, अपने बालों से करना है, समय समय पे तेल और कंघे का दान करना है। अपना कंघा किसी को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना है। ये तो एक कॉमन सेंस की बात भी है, लेकिन फिर भी आप हो सके तो कंघे का दान करें तो आपको बहुत लाभ होगा। कमेंट्स में जय माता दी लिखेगा। कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा और अपने खूबसूरत लंबे लंबे बालों की फोटोज़ खींचकर हमें भेजिएगा। देखें किसके बाल कितने लंबे और खूबसूरत है। महत्वपूर्ण बात, अगर लंबे बाल चाहिए तो देखिए पैसा खर्चेंगे तो पैसा आएगा। आप सोचें हम बाल कटवाएं भी ना और हमारे बाल लंबे होते जाएं, तो कभी भी बाल बिना कटवाए लंबे नहीं होते। समय समय पर आपको अपनी ट्रिमिंग और अपने बालों को कटवाते रहना चाहिए। कमेंट्स में जय माता दी। तो देख ली वीडियो कैसी लगी,
पसंद आई, चलिए हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।